हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नेक्स्ट न्यू वीडियो जो सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। जिस टॉपिक का नाम है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यानी कि आज आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या सोचा। ध्यान रखिएगा, आप जब भी ये वीडियो देखें, ये वीडियो टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप वीडियो देखें अपने पार्टनर को याद करिए, ये आपको उस टाइम पे उनकी फीलिंग्स बताएगी। तो वीडियो टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। तो आई होप ये सबको रेजोनेट करे, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ना भी करे, बट जिन जिन को रेजोनेट करे लाइक करके जाइएगा वीडियो, तभी मुझे पता चलेगा कितने लोगों को रेजोनेट की। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो ये आया है हाइरोफेंट, देन उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, ये है हाई प्रीस्टेस, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट की एनर्जी, पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद है बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द मैजिशियन। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सन की एनर्जी जो है काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी सैड सी डिसअपॉइंटमेंट है उनकी लाइफ में। लाइक ये देखिए द हर्मिट वाला कार्ड, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट है अपने खुद के ख्यालों में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। और अभी करेंटली अगर उनकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यानी कि अकेला सा रहना फील करते हैं, मतलब अकेला रहना चाहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, पास्ट की एनर्जीज़ है। ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट उनको फील होता है और बहुत ही लॉस्ट से हैं। उनको अपनी जितनी भी पास्ट मिस्टेक है, ओके, सबसे पहले मैं रीडिंग करने से पहले ये बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनसे आप सेपरेशन में हैं। लाइक अभी नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन चल रही है और काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं। बहुत दुखी है गाइस, बहुत ही दुखी है आपके पर्सन। देखिए ये जेंडरलेस रीडिंग है, अगर आप गर्ल हैं तो बॉय समझ के लीजिएगा, और बॉय है तो आपकी पार्टनर गर्ल है, तो आप ऐसे लीजिएगा। तो काफ़ी आपके पार्टनर जो है वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, दुखी हैं मन ही मन, सोच रहे हैं आप दोनों के हैप्पी टाइम्स को याद कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगी यहाँ पे, जो मैं देख सकती हूँ। देखिए हुआ ये है बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों भी साथ में नहीं हैं, या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, या फिर नो कम्युनिकेशन वाले सिचुएशन में है। हुआ ये था कि व्हाट आई एम पिकिंग अप कि उनकी फैमिली में से व्हाट आई एम गेटिंग कि उनकी फैमिली में कोई इशू था। लाइक ऐसा भी हो सकता है उनके फादर हो, या फिर उनकी कोई बड़े बुज़ुर्ग हों जो आपके रिश्ते के बारे में जानते थे और वो उसे अप्रूव नहीं करते। एंड वहीं से ही ये तांडव शुरू हुआ, यानी कि सब कुछ बिगड़ गया। ये देखिए वो उसे अप्रूव नहीं करते। इस पर्सन ने कोशिश भी की होगी थोड़ी बहुत, कि अपनी तरफ से कोशिश की होगी जितना वो कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए एंड उनके पेरेंट्स अप्रूव कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके पेरेंट्स ने उनको सीधा कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ इन द सेंस कि सीधा नो, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, इट्स अ नो। बिल्कुल ही उनको, मतलब कहते नहीं है नीचे गिरा दिया टाइप्स, बिल्कुल, कि हमारी तरफ से जी ना है और ऐसा नहीं हो सकता। तो उस चीज़ का, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, मतलब वो चीज़ उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, इतना ज़्यादा दुखी कर देने वाली सिचुएशन थी कि उस चीज़ का इम्पैक्ट उन पे इतना ज़्यादा पड़ा है कि वो आज तक इस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। मतलब अभी तक भी यही सब चलता रहता है उनके मन में, ऐसा क्यों हुआ, इतने ज़्यादा रिग्रेट्स।
इतनी ज़्यादा डीप नेगेटिव इमोशंस। और मैं बताऊँ ऐसा क्यों हुआ, जानना चाहेंगे? अभी तक इतने ज़्यादा रिग्रेट में क्यों हैं और क्यों इतने ज़्यादा दुखी है? गाइस, ये इंसान ना सच में आपसे बहुत प्यार करता है। मैं बताती हूँ ये आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको याद करते हैं। वो ना आपको हाई प्रीस्टेस की तरह मानते हैं। फीमेल्स है तो उनको हाई प्रीस्टेस, मेल्स है तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरह। देखिए, हाई प्रीस्टेस यानी कि आप उनके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। बहुत ही ज़्यादा आप वो आपको ऐसे दिखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंसान जो है ये फुलफिल्ड है अपने में, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड अपने गोल्स को अकम्प्लिश करता है। और अगर अपीयरेंस वाइज जाऊँ, मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। मतलब ओवरऑल फुलफिलिंग पर्सन है जिसके साथ हर कोई रहना चाहेगा। मतलब अगर ये पर्सन आपके हाथ में आ जाता है, जैसे कहते नहीं है कि कोई ट्रॉफ़ी मिल गई हो या फिर कोई लॉटरी लग गई हो, कुछ इस टाइप का उनको लगता है। मतलब रानी बन जा तू मेरी रानी टाइप्स, या तो बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस यहाँ पे देख सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। ये नहीं कि बस ये आपको पाना चाहते हैं ट्रॉफी की तरफ, बट ये चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से हासिल करें, यानी कि हेड टू टो, मेंटली, फिजिकली, ऑन अ सोल लेवल। ये सब मीन्स आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जब भी वो आपके साथ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये देखिए, ये इंसान, ये कपल कैसे झूम रहा है आपस में, चाहे आप उनके साथ हो चाहे वो आपके साथ हो, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बेसिकली ना ये वो सीन है जो वो अपने मन में इमेजिन करते हैं कि काश घर वाले, ये आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी हो सकते हैं, घर वाले अगर अप्रूव कर देते तो कुछ इस टाइप की एनर्जी होती। देखिए, सब कितने खुश होते आपस में, वो दोनों भी खुश होते, हम दोनों भी खुश होते, और सब कुछ कितना अच्छा चलता। तो वो यही सब सोच रहे हैं। द मैजिशियन वाली एनर्जी है, वेरी हैप्पी, अबंडेंट, फुलफिलिंग। बस सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से सब सही हो जाए और दोबारा से मैं अपनी लाइफ को वैसे ही इंजॉय कर पाऊँ, मैं खुश रह पाऊँ। वो खुश नहीं है, पता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हमेशा इसी बात को सोचते रहते हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है, दोनों में से जिनकी भी फैमिली में इशू था, उस पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को छोड़ा है। यस, कट ऑफ किया है, या तो ब्लॉक किया होगा या तो कुछ तो है इसमें। और ये उसी ने किया है जिनके पेरेंट्स के साइड से प्रॉब्लम थी। गाइज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम थी या आपके साइड से ऐसा कुछ हुआ है, बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता तो चले कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। ओके गाइज़, तो ओके, यहाँ पे एक कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। ये सारा कुछ हो गया उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ठीक है। फिर उनके पास बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग है, वो हमेशा आपको मिस भी करते रहते हैं, क्या करूँ, कैसे पास आऊँ, बिकॉज़ यू मीन द वर्ल्ड टू देम, आप उनके लिए सब कुछ हो। एंड ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसे भुला के आगे बढ़ सकते हैं ईज़िली, बिकॉज़ ये सोल वाला कनेक्शन है, नॉट फिज़िकली, नॉट मेंटली। मतलब ये तो है ही, बट सोल लेवल पे है। लाइक आप मान सकते हैं सोलमेट वाली एनर्जी है। बहुत मुश्किल है भुलाना, बहुत, जैसे कहते नहीं है किसी किसी को रिश्ते को भुला के आप मूव ऑन कर लेते हैं नए पार्टनर के साथ, बट ये ऐसा नहीं है। कहते नहीं मेंट टू बी टुगेदर, ये कुछ उस टाइप का रिलेशनशिप है। तो इसीलिए वो आगे बढ़ने में बहुत ही असमर्थ है। जब भी आगे बढ़ने का सोचते हैं, फिर अपनी फैमिली की याद आ जाती है, उस पर्सन की याद आ जाती है जिन्होंने उन्हें रोका था या जिनकी वजह से वो रुके हैं, क्योंकि वो अप्रूव नहीं करेंगे। वो बस इतना चाहते हैं कि काश एक हायर ऑर्डर आ जाए, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं जो अप्रूव नहीं करें, बस उनका साथ और मिल जाए तो क्या ही कहने, वाह वाह हो जाएगी, फिर तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बट व्हाट आई सी इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। इसका मीनिंग जानते हैं दोस्तों? इसका मीनिंग ये है, व्हाट आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली, कि चीज़ें पलटेंगी, ज़रूर पलट जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चेंज को, कि
चीज़ें पलटेंगी और वो यही चाहते भी हैं। कहते नहीं, आप ज़्यादातर जो सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ज़्यादातर सोचते हैं वही आपके पास आता है। तो ये पर्सन चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो मतलब आपको अप्रोच कर पाएँ, क्योंकि फैमिली का रजामंद होना बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं से उनको कुछ अप्रूवल मिलेगा या फिर कुछ ऐसी एनर्जी या खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन जिससे वो आगे ज़रूर आएंगे दोस्तों। एस ऑफ सोर्ड्स, जीत होगी। देखिए क्राउन, ऐसा मुझे लगता है बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा उम्मीद है बहुत ही जल्द वो आपको अप्रोच करेंगे विद अ गुड न्यूज़ कि हाँ घर वाले मान गए हैं एंड जो लोग खिलाफ थे वो भी अब साथ में हैं। तो क्यों ना कुछ किया जाए, क्यों ना इस रिश्ते को ऑफिशियल बना जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रीडिंग करते वक्त भी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, लाइक एनीथिंग, लाइक हेल। सो बिकॉज आप उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होल्ड करते हैं, ऑब्वियसली मिस करना तो बनता ही है। क्यों? बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। इसीलिए चाहे आपका सेपरेशन सालों पहले हुआ हो, दिन पहले, महीने पहले, बट ये मूव ऑन नहीं कर पाए दोस्तों। मूव ऑन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइक होता नहीं है कि कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है मूव ऑन करने का। वही है तो वही है, वही है तो वही रहेगी या वही रहेगा और उसी के साथ ही रहना है। तो कुछ इस तरीके से। चले, मेरे पास कुछ मैसेजेस है जिसे हम शफल करके देख लेते हैं। ओके, 4 मैसेजेस है, एक एक करके देखते हैं। ओ कैमरा फोकस फोकस फोकस, यस। यू मेक माई हार्ट रेस फास्टर, तुम मेरे दिल की धड़कनें तेज़ कर देते हो। यू आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल, ओ माई गॉड हाउ क्यूट। मुस्कुराहट की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो। योर स्मेल, द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी, ओ माई गॉड। हो सकता है कि आपके बीच में कोई इंटीमेट रिलेशनशिप हो, इसीलिए ये बोल रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही है क्योंकि भूलना बहुत मुश्किल है। आपकी बॉडी की स्मेल उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती है या आकर्षित करती है अपनी ओर। यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस, या फिर हैंडसम, बॉयज़ के लिए हैंडसम, गर्ल के लिए गॉर्जियस। कहा था ना, अपीयरेंस वाइज भी वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं कि बिकॉज यू आर सो फुलफिलिंग इन एवरी वे। एंड वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा पार्टनर किसको नहीं चाहिए। मेरे पास था लेकिन मैंने गंवा दिया, बट मैं उसे लेने आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। तो दोस्तों कोई भी चीज़ होने के लिए आपको अपने मन में बिलीव करना पड़ता है। बिलीव सिस्टम है जो आपको हर चीज़ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। कोई भी नेगेटिव या फिर रिस्ट्रिक्टिंग थॉट्स ना आने दे और जो चाहते हैं वो आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आए, शायद अपोलोजाइज़ करने के लिए या फिर आपको अप्रोच करने के लिए नया ऑफ़र लेके, तो मन में ये देखिए, मन में ऐसा सोचिए कि वो चीज़ हो चुकी है और वो होगी ज़रूर। तो दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करके जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि ये रेजोनेट कितने लोगों के साथ हुई। टिल देन मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।